आज की वीडियो मैं करने जा रहा हूँ स्कूल के बच्चों से, स्कूल के स्टूडेंट से। उनसे पूछूंगा कि वो इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, इंडिया के साथ कैसा रिलेशन चाहते हैं, स्कूल में उन्हें इंडिया को लेकर क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दाऊद। दाऊद, क्या कौन सी क्लास में हो? मैं 9th D में। हाँ, कौन सी? 9th D में। 9th D में है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है सादा सा कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। लड़ेंगे मतलब क्या फ़ायदा क्या होगा लड़के, मुझे ये बताओ। लड़ाई अच्छी बात है, एक सादा सी बात है, लड़ाई अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। हम कश्मीर के जो से दोस्त उन्हें हम बचाएंगे। और ठीक है, 75 सालों से बचा नहीं पाए बच्चे। आप बताओ कि इंडिया का सोचते हो जब, या इंडिया का जब कोई पूछे, क्या माइंड में आता है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है ये जी ठीक है, आप बताओ, आप इधर आओ बच्चे। लड़ना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात, लड़ना अच्छी बात है, अच्छी बात है। लड़ना बुरी बात बुरी बात है। तो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमें लड़ाई करनी चाहिए? करनी चाहिए। उसके साथ लड़ाई क्यों करनी चाहिए यार? इसलिए वो हमारा दुश्मन है। इंडिया दुश्मन क्यों है? क्यों हम इतनी वो नफरत करते हैं? हमारे कश्मीर को मारता है। कश्मीर को मारता है? क्या मारता है? क्या मारता है? कश्मीर के साथ वो हमारे मुसलमानों को मारते हैं। मुसलमानों को मारते हैं। इतनी ज़्यादा नफरत पता नहीं क्यों हमारे माइंड में बैठा दी गई है। आइए किसी थोड़ा सा कोशिश करते हैं, कोई मैच्योर जो थोड़ा सीनियर क्लास का स्टूडेंट है उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हनान अली। आपका नाम? अब्दुल मनीब। अब्दुल मनीब। हनान अली, कौन सी क्लास में हो आप? और आप? 9th है। आप? मैं 9th C। सारे 9th क्लास के स्टूडेंट मुझे मिल रहे हैं। मुझे ये बताओ कि इंडिया के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो क्या माइंड में आता है? आपको क्या लगता है उसके साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, क्या समझते हो? नहीं, दुश्मन तो नहीं, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं। 75 साल हो गए हम दुश्मनी कर रहे हैं उनसे। यही बताया जाता रहा 75 साल से, हमें बताया ये चीज जाता रहा ना कि दुश्मन है, दुश्मन। कोई फायदा हुआ? नहीं, हमें कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हमें ये बताया जाता है कि कश्मीर हमारा है, तो ये इस पर बहस की जाएगी कि बैठ के इस पर तो हमें स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर और आगे यूनिवर्सिटी तक यही बताया जाता है कश्मीर हमारा है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कश्मीर के लिए हम करते क्या? ये बताओ, कभी आपको ये स्कूल में बताया जाता है कश्मीर हमारा है? नहीं, ये तो नहीं बताया जाता। अगर बताया जाता हो तो फिर तो हमें मालूम हो। नहीं, ये कश्मीर के लिए हम करते क्या, ये बताया जाता है कि आज तक हमने क्या किया कश्मीर के लिए? मुझे नहीं बताया। नहीं बताया। ये बताया कि है हमारा। हाँ। ठीक है, ये बताया कश्मीर हमारा। यस। ये बताया कि कश्मीर के लिए हमने किया क्या? नहीं। सोचने वाली बात है, और आप लोगों के लिए भी सोचने वाली बात है मेरे भाई, मेरे बच्चों, कि ये तो हम बता देते हैं हमें कि कश्मीर हमारा है, हम नारा भी लगाते हैं, लेकिन करते क्या है कश्मीर के लिए? ये अपने टीचर से जाके अपने पूछना कल कि हमने कश्मीर के लिए 75 सालों में किया क्या है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, दोस्ती करके फायदा है हमें या दुश्मनी करके फायदा? दोस्ती करके फायदा है हमें, क्योंकि दोनों मुल्क एक मतलब इकट्ठे रहेंगे तो इसमें फायदा बस ये है कि हमारा ट्रेड होगी, तजारत होगी, वहाँ से चीज़ें यहाँ आएंगी, यहाँ से वहाँ पे जाएंगे। हमारा मजहब अलग है, उनको अलग है, उनको आज़ादी है, उनको आज़ादी है। और दोस्ती रहनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए कि इनसे कोई दुश्मनी ना रखे, अच्छा रिलेशन रखे जी। हम अच्छा क्यों नहीं सोचते? मतलब ये आपने बोला, थोड़ा सा इधर दूसरा बच्चा था उसने बोला कि अच्छा हमें रिलेशन रखना चाहिए। ज्यादातर से पूछे वो कहते हैं दुश्मन है, दुश्मन। क्या वजह क्या है? दुश्मनी करके हमें फायदा नहीं है। हुनर आबे से कुछ फायदा होता है? 75 साल में दुश्मनी किया, कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा हुआ है 75? कोई फायदा नहीं हो। कोई फायदा हुआ है? नहीं। अच्छा, तो इंडिया ने भी गलत कर देने। क्या उर्दू में? उर्दू आजो कोई नहीं आओ। क्या इंडिया वाले क्या जुल्म करते हैं? बेटा अगर बात करनी है, क्या इंडिया वाले क्या जुल्म करते हैं? यार मुसलमानों को मारते हैं और जुल्म कहाँ देखते हैं? कश्मीर में जुल्म करते हैं। कहाँ देखते हैं? टीवी पे देखते हैं। आपने अब जाके नेट पे सर्च करना है, मोबाइल होगा या बड़े भाई के पास मोबाइल होगा, नेट पे सर्च करना है। आईफोन है। ठीक है, अच्छी बात है। जाके आपने देखना है कि इंडिया में कितनी ज़्यादा मस्जिदें हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में कितनी है। इंडिया में कितने मुसलमान रहते हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा इंडिया में मुसलमान रहते हैं। ये थोड़ी जो लॉजिकल बात करते हैं ना, समझ आती है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि जी इंडिया में जुल्म हो रहा है? बताओ, हम क्यों कहते हैं इंडिया में? वो इंडिया वाले पर मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, ज्यादा रहते हैं फिर भी जुल्म मारते हैं उन्हें उनके घर में जाके उन्हें मारते हैं। इबादत नहीं करने देते, उन्हें मस्जिद जाने से रोकते हैं। कैसे पता चला? हमने ये सोशल मीडिया पे हर तरफ देखा।
देखा कि वो औरतों पर जुल्म करते हैं, उन्हें पर्दा नहीं करने देते। हम ये कहते हैं हमें इंडिया के मुसलमानों से बहुत प्यार है, ऐसे ही है? ऐसे ही है। अब इंडिया का एक मुसलमान है शहाब चतर, शायद आपने देखा होगा, पैदल हज के लिए जा रहा है। जी देखा है। पाकिस्तान वाले उसे वीजा दे रहे हैं? नहीं, बिलावल भुट्टो ने जरा बात की है, उन्हें भी जो भी है वीजा नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। तो हमें कैसा प्यार है पाकिस्तान को मुसलमानों से, बताओ, सोचने वाली बात है। जी यार हमें अपनी खामियों, बच्चों हमें अपनी खामियों को देखना है। किसी को दुश्मन, किसी को गद्दार, किसी को ये कहने के कि वो हमारा ये दुश्मन है, हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को बेहतर करना है। क्या समझते हैं? ऐसे ही है, सही बात है। अब आप अपने क्लास फेलोज को भी ये चीज़ समझाओगे, खुद ही भी जाके सोशल मीडिया की बात पे ना आया करो, नेट से सर्च खुद किया करो, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ा करो, आपको आइडिया होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और हमें क्या बताया जा रहा है। फिर हमें पता चलेगा कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। मैं गलत कह रहा हूँ कि ठीक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। है? क्या सोशल मीडिया नहीं ठीक है। मीडिया नहीं ठीक? अब इंडिया से जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम, मेरे बहुत ज़्यादा देखने वाले इंडिया से हैं, तो कोई पैगाम उन्हें देना चाहेंगे, प्यार भरा या कोई भी? हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, खून खराबा करके कोई फायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जाएं और मैं यही दुआ करूंगा आप अच्छे से अच्छा पढ़ें और क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताओ, इंडिया हमारा दुश्मन क्यों हमें ये बताया जाता है जी हमारा दुश्मन है? दुश्मनी में कोई फ़ायदा है? दुश्मनी में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम इसलिए वो हमारे दुश्मन है। हमारा कश्मीर उनके पास है, 75 साल हो गए वो नहीं छोड़ रहे। 75 साल हो गए नहीं छोड़ रहे। वो हम कहते हैं हमारा, वो कहते हैं उनका। और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन का जो फैसला है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। नहीं, कश्मीर हमारा है, उन्हें हमें देना चाहिए। क्या रीज़न क्या बताई जाती है? आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? मैं 9th A का। 9th A के स्टूडेंट। और रीज़न क्या बताई जाती है, क्यों आपको लगता है कि कश्मीर हमारा और हमें देना चाहिए? मतलब क्या क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है, वो हमें देना चाहिए। वहाँ सारे इस्लामिक एरिया? जी, इस्लामिक तो ऐसे बहुत से एरियाज हैं इंडिया में हैं, वो सारे हमें दे दें फिर। वो ज़्यादा अच्छा, वो हमें चाहिए। वो भाई हमें सपोर्ट करता है, कश्मीर हमें सपोर्ट करता है। वो आगे आ जाएं। वो हमारे यहाँ ज़िले का खूबसूरत इलाका है। वो खूबसूरत इलाका है। वो अच्छा, अगर हमें मिले हमारा आधा कर्जा माफ़ हो जाएगा। अच्छा, वो अगर हमें मिले हमारा आधा कर्जा माफ़ हो जाएगा, यानी हम कर्जा माफ़ करवाने के लिए कश्मीर लेना चाहते हैं? वैसे नहीं, वैसे भी हमें चाहिए। इससे मोहब्बत है हमें। बच्चों एक मिनट। अच्छा, मुझे मोहब्बत है, कश्मीर से मोहब्बत है। ये बताओ, कश्मीर के इशू को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, साइड पे कर दो, फिर इंडिया से दुश्मनी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। फिर भी करनी चाहिए। पसंद हर चीज़ इंडिया की और फिर नफरत भी इंडिया से, क्या वजह? ये बस हमारे तो बताया ऐसे? यस, हाँ जी, कि वो इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। क्या बताया, क्या किस तरीके से? कहते हैं कि वो मुसलमानों को वो इबादत नहीं करने देते हैं और उनको मारते हैं। वो जब मस्जिदों में जाते हैं उनको मारते हैं, तो इस तरह से फिर वो हमें फिर बता दिया गया कि ये हमारा दुश्मन है। यार लेकिन अब हमें अपनी सोच को बदलना है। अब एक सादा सी बात है, उधर 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि 25-30 करोड़ लोगों को दबाया जा सके? ऐसा हो सकता है? नहीं, हो सकता है जी, हो सकता है। अच्छा, कैसे हो सकता है? वो कौन सा इकट्ठा करते हैं? वो लहदा को मारते हैं। वो कौन सा इकट्ठा? लहदा को मारते हैं जी, वो अच्छा, मुझे ये बताओ, इधर पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं? जी रहते हैं। वो महफूज रहते हैं? जी महफूज रहते हैं। इतने कम हिंदू हैं, बहुत कम है ना? जी। इतने कम होने के बावजूद वो महफूज रहते हैं? यहाँ तो रहते हैं ना हिंदू, पाकिस्तान कौम ही ऐसी है। वो यहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे 30 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद महफूज नहीं? सोचने वाली बात नहीं? सोचने वाली बात है। हम उन्हें मारते नहीं है, वो हमारे मुसलमानों को मारते हैं। जब पाकिस्तान बना था तब पता कितने % हिंदू या कितने % नॉन मुस्लिम यहाँ पे थे? पता है थोड़ा? नहीं, मुझे मैं आपको बताता हूँ, 16 से 17, पूरी आबादी जितनी है ना पाकिस्तान की, उसका 16-17% हिंदू थे। और अब 2% भी नहीं, मतलब नॉन मुस्लिम थे, और अब 1 या 2% रह गए। वो कहाँ गए सारे, अगर हम अच्छा सलूक करते हैं? वो पता नहीं कहाँ गए। ये देखें जी, सोचने वाली बात है। आप बताओ, दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए या नहीं? बस ये बताओ। हमें दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए। अगर हम महफूज रहेंगे और जौन सा वो इंडिया का वो जौन सा वज़ीर आज़म मोदी वो ख़त्म होगा, तो हमारे हमसाया मुल्क हम। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे आप कहाँ से हो? मैं जम्मू कश्मीर के ज़िला बडगाम से, बीरवा से, जहाँ आचार्य अभिनव गुप्त रहते हैं। अच्छा, आज आप यहाँ पर घूमने आए हैं? यस, अपने दोस्तों के साथ। ये बताइए कि आर्टिकल 370 की एनिवर्सरी आ रही है, इसकी एब्रोगेशन की एनिवर्सरी 1-2 दिन में, तो आपको कैसा लग रहा है? 4 साल हो गए इसको एब्रोगेट हुए, क्या आप खुश हो एज ए कश्मीरी?
देखिए पब्लिक खुश है, मैं एज एन इंडिविजुअल कोई मान्य नहीं रखता हूँ, आप एज एन इंडिविजुअल समाज में कोई नहीं है। एज अ समाज प्रोग्रेसिव बन रहा है, इवॉल्व हो रहा है, लोग खुश है। यहाँ हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए गए लोगों के हित में, हर कोई आर्टिकल लोगों के हित में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पहले में। वो खुश नहीं था, ये एक फसाड बनाया हुआ था जो यहाँ की रीजनल कुछ पार्टीज है और कुछ फेल्ड पॉलिटिशियन, उनने एक फसाड बना के रखा था। उस फसाड का पर्दाफाश कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में। जब से वो पर्दाफाश हुआ है, हकीकत लोगों के सामने आ गई। हकीकत ये है कि कश्मीर में अमन है। मेरे 3-4 साल से बच्चे नहीं मारे गए, पैलेट का शिकार नहीं हुए। ऑल टाइम लो मिलिटेंसी है आज की डेट में। लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुई। जो कम्युनिटीज़ डिसग्रंटल्ड थी उनको दबा के रखा गया था, वो एम्पावर होकर आ गई। हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए गए। अभी मुहर्रम था, 34 साल से एक होली प्रोसेशन को उन लोगों ने बंद करके रखा था। इस बार मोदी साहब ने स्टार्ट किया और विद 0% कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। आप शिया हो? क्या फर्क पड़ता है? मैं एक इंसान हूँ, जम्मू कश्मीर का हूँ और एक हिंदुस्तानी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और मैं, हम एक साथ थे उस प्रोसेशन में। मेरे सिख भाई वहाँ पे सर्व कर रहे थे, मेरे हिंदू भाई जूस पानी उन मोर्नर्स को दे रहे थे। दिस इज नया कश्मीर, यही तो नया हिंदुस्तान है एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। नाम बताइए प्लीज। आप कहाँ से आए हैं? मैं बारामूला से बेसिकली अभी श्रीनगर में रह रहा हूँ। अच्छा, आप जरा बता सकते हैं कि 370 के हटने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, क्या आप खुश हैं? नहीं, इंडीड मैं अभी भी बात करता हूँ आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। बीइंग ए कश्मीरी मुस्लिम एंड बीइंग ए कश्मीरी, वी हैव सीन फ्रॉम लास्ट 3 decades, हमने क्या देखा कि दैट कन्फ्लिक्ट, किलिंग्स एंड ऑल दैट, फ्रॉम लास्ट 3-4 years वी हैव सीन दैट जितने भी जो यहाँ पे जो स्टोन पेल्टिंग होती थी, जो हमारे लड़के मर जाते थे, पैलेट्स आते थे, बाकी चीज़ें आते थे, वो समहाउ कम हुए। एंड फॉर दैट ऑब्वियसली वी आर हैप्पी एंड नॉट ओनली मी बट जितने भी जो कश्मीरी है, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को लेके बहुत खुश है कि देयर चिल्ड्रन आर सेफ नाउ। सो डेफिनेटली वी आर हैप्पी। एब्सोल्युटली। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट से बात करते हैं तो आपका फैक्चुअली, लॉजिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट होना भी ज़रूरी है। आप सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बता सकते कि हमने जो रिवोक किया आर्टिकल को वो इसलिए किया क्योंकि बहाली आई, पीपल आर विटनेसिंग दैट, वो बता रहे हैं। लेकिन आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट देना है सुप्रीम कोर्ट को। अब जैसा कि हमें पता है कि अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है, आर्टिकल की सुनवाई हो रही है, क्या रिजल्ट आएगा वो बेहतरी में होगा कश्मीर की, वो कश्मीर के लोग देखेंगे। बट 4 सालों से हमने एक डिफरेंट सिनेरियो देखा है। एज अ स्टूडेंट मुझे हमेशा ये डर रहता था कि मैं कोचिंग में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, क्योंकि कोचिंग सेंटर कब बंद हो जाएगा मुझे नहीं पता था, और मुझे 1-1.5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती थी, और सब बच्चों का यही हाल है। सो एज अ स्टूडेंट मैंने एक डिफरेंट सिनेरियो देखा है। तो आप खुश हो? या तो आज तो देखा आपने दोस्तों कि ये एक स्टूडेंट है और अपने नज़रिए से ये कह रही हैं कि ये आर्टिकल 370 के हटने से खुश है, और उन्होंने अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी दिया। और और कुछ कहना चाहते हैं? One more important thing that we are living in a democratic country and not in a banana republic. So political setup in any state or in any country is most important, क्योंकि हम एक बहुत ही लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा पॉलिटिकल सेटअप जो है वो भी एक मसला है। बिल्कुल। तो आप कह रही हैं यहाँ इलेक्शंस होने चाहिए, मैं ये कह रही हूँ, आई एम सेइंग दैट बहाली आई है आर्टिकल 370 के बाद, बट दैट डज नॉट मीन पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सेटअप, दे आर लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सेटअप। तो दे आर वाचिंग कि हम जिनको वो फॉलो करते हैं, आप अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बोलेंगे ये ऐसे वैसे है, बट अगर वो हम डीप रूटेडली देखेंगे, वही पॉलिटिकल पार्टीज डीप रूट्स में हैं अभी भी, तो पीपल आर लुकिंग एट देम कि वो एज अ लीडर्स उनके सामने कैसे आएंगे। तो आप चाहती हैं कि पॉलिटिक्स में रिफॉर्म हो, और देयर शुड बी रिफॉर्म्स एंड देयर शुड बी न्यू लीडरशिप, उनमें इमर्ज होना और उनको एक्सेप्टेंस, और ये जो कांस्टेंट फेसेस हम कई सालों से देख रहे थे उनमें एक चेंज आना, अब हमें नए लोगों को देखना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अब हम जाकर, और वहाँ पर मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं दोस्तों, मैंने सोचा कि हम उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक लेडी है। जी, आई एम डॉक्टर मेहर अख्तर। अच्छा डॉक्टर मेहर, आप बताइए आप कहाँ से? मैं श्रीनगर से हूँ, राजबाग एरिया से। तो एज अ कश्मीरी आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब 4 साल होने को आए हैं, क्या आप खुश हो? वेरी
Can't you see? We are enjoying the status of being free. आप प्लीज हिंदी में बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, हम लोग एज वुमेन सबसे पहले हम लोग बहुत खुश हैं। एज स्टूडेंट्स हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे स्कूल्स बार बार अननेसेसरली बंद नहीं हो रहे हैं। एज टीचर्स वी आर, एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वी आर हैप्पी कि बार बार काम नहीं रुक रहे हैं। एक फाइल को चलने में 10 दिन 20 दिन नहीं लग रहे हैं, बिकॉज उन 10 दिन में से 5 दिन जो थी वो हड़ताल थी। सो नो हड़ताल, नो कर्फ्यूज। कश्मीर को इस ब्रेक की ज़रूरत बहुत टाइम से थी। यहाँ कुछ नहीं हुआ आर्टिकल 370 को हटने से। किसी ने कोई मारा है क्या किसी को बंद किया है क्या? लेकिन लोगों को इस ब्रेक की बहुत बुरी तरह से जरूरत थी। जैसे ही ब्रेक मिली, ग्राउंड पे सब कुछ ही चेंज हो गया। कोई पत्थर ही नहीं उठा था। वो जो मैं अभी भी किसी से बात कर रही थी कि गाड़ियों के इतने नुकसान होते थे ना कि ये कार एक्सेसरीज वालों ने अपना ना घर बना दिया था शीशे रिप्लेस कर करके। बट नाउ इट्स बेटर, यू डोंट गो आउट विद अ कार एंड यू डोंट कम बैक विद अ ब्रोकन विंडो पेन। नो, यू डोंट कम विद इट बिकॉज अब पत्थर कोई नहीं मारता। पत्थरों का बिजनेस बहुत अच्छी बात है। वी आर हैप्पी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब मैं गार्डन से मार्केट की तरफ आ चुकी हूँ। मैं इस वक्त श्रीनगर के एक मार्केट में हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ कुछ दुकान वाले हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि 370 हटने के बाद इनको क्या लगता है, मतलब कैसे फील हो रहा है। अब 4 साल होने को आए 370 हटने के बाद, तो ये क्या सोचते हैं इसके बारे में। आइए हम यहाँ पर किसी से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नफीस अहमद। तो आप ये बताइए 370 के हटने के बाद 4 साल होने को आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमें तो जैसा पहले था वैसे ही लग रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। कुछ फर्क ही नहीं पड़ा आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। मगर इसके कुछ फायदे दिख रहे हैं आपको? हाँ बिल्कुल, टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत। 2 साल से तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमें काम बढ़ रहा है। टूरिस्ट की वजह से काम बढ़ रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आइए, मैं अब कुछ और लोगों को ढूंढती जा रही हूँ मार्केट में। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मुसैब है। जी, आप यहाँ पर बिजनेस करते हो कश्मीर में। मुझे बताइए, आर्टिकल 370 को हटे हुए 4 साल होने को आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, आर्टिकल की जहाँ तक बात करें, आर्टिकल के बाद बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे आई। जैसे कि आप रिसेंटली मैं बात करूँगा, जो हमारे शिया भाई है, मुहर्रम आपको पता ही है, 30 साल ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स से उनको अलो नहीं किया जा रहा था। जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, चाहे वो NC हो या PDP हो, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जो गवर्नर साहब है उनने उनको अलो किया है। ये एक बहुत बड़ी उनके लिए एक चेंज है। और जैसे कि आपको पता है कि और भी बहुत चेंजेस आई, जैसे कि आप देखेंगे G20 जो इस साल G20 हुआ वो कश्मीर में हुआ। यहाँ लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं G20 से हमें क्या फायदा, स्मार्ट सिटी से हमें क्या फायदा। देखिए, स्मार्ट सिटी से हमें क्या फायदा। अगर G20 में कोई डेलीगेशन आई थी वो तो एक दिन या 2 दिन के लिए आई थी। आप अभी मेरे साथ पोलो व्यू मार्केट चलिए, राजबाग चलिए, वहाँ पे कौन बैठे हैं? वो तो कश्मीरी बैठे हैं। हाँ। अभी अगर वहाँ पे कोई वो साइकिल चला रहे हैं, वो कश्मीरी है, वो थोड़ी कोई G20 के डेलीगेशन वो साइकिल चला रहे हैं। हर चेंजेस बहुत सारी आई है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हालात होती थी, अभी आप अपने पीछे स्टूडेंट्स देखिए, स्कूल के हालात है। यहाँ पे पूरे साल जो है वो स्कूल बंद रहते थे। हाँ। आप विजुअल्स में दिखाइए, पूरे साल यहाँ पे स्कूल बंद रहते थे, हड़ताल होते थे, कर्फ्यू होते थे। यहाँ पे कैलेंडर निकाला जाता था कि हफ्ते में किस दिन क्या होगा। ये बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है, जब ये पढ़ेंगे नहीं तो कल को क्या है अपनी लाइफ में करेंगे। आज पूरे साल जो है स्कूल बंद रहते हैं, इससे बड़ी और क्या चाहिए। तो आप खुश हो आर्टिकल 370? मैं बहुत खुश। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सरकार को थोड़ा गौर करना चाहिए। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ ऐसे डेली वेजेस है या कोई ऐसे मसले मसाइल है। लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप ये मत देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, आप ये देखिए कि क्या क्या काम हो रहा है। हर एक चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है। 70 साल यहाँ पे बर्बादी हुई, अभी तो 4 ही साल हुए। अगर 4 साल में इतना हुआ तो 5 साल, 4 साल, 3 साल और दे दो और देखो कि क्या हो सकता है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मुसैब साहब। तो आपने देखा दोस्तों, हमने अलग अलग लोगों की राय ली। कुछ कह रहे हैं कि 370 से खुश नहीं है, लेकिन बहुत सारे कह रहे हैं कि 370 से खुश हैं। तो एक मिक्स रिएक्शन है एक तरीके का, लेकिन पॉजिटिव रिएक्शंस जो हैं वो ज्यादा हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय कश्मीर, जय हिंद।